हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फंडा विद दिल जो आपका स्वागत है। इसके पहले की वीडियोस आपने देखे होंगे। अनुपात और समानुपात की जो एक विशेष श्रृंखला है उसको हम लगातार बना रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम व्युत्क्रम अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। अनुपात और समानुपात में व्युत्क्रम अनुपात जो होता है उसको समझना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि वो समानुपात से ही रिलेट रहता है। आज हम इस फिनोमेना को स्पष्ट करेंगे। व्युत्क्रम अनुपात क्या है? तो व्युत्क्रम अनुपात में है जब एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि घट जाती है, एक राशि की बढ़ दूसरी घट जाती है, या पहली राशि के घटने पर दूसरी राशि बढ़ जाती है। यहाँ इन शब्दों को ध्यान देंगे, ये एक तरह का व्युत्क्रम स्थिति है। हम यह कह रहा हूँ यहाँ पर कि जब एक राशि के बढ़ने पर, एक राशि के बढ़ती है, एक राशि बढ़ने से दूसरी राशि क्या हो जाती है? घट जाती है, उल्टा हो रहा है। या पहली राशि जिसको हम कह रहे हैं उसके घटने पर दूसरी राशि यदि बढ़ जाती है, एक का बढ़ना और एक का घटना है यहाँ पर है। ऐसी स्थिति में इस तरह की जो राशियाँ होती हैं जो एक दूसरे से रिलेट होती हैं, अनुपात समानुपात हम जानते हैं कि राशियाँ एक दूसरे से संबंधित होती हैं, और राशियाँ संबंधित राशियों में जो परिवर्तन आता है वही हमारा समानुपात का अनुपात का नियम बनता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या है, यदि दो राशि इस तरह से एक दूसरे से संबद्ध हैं, इस तरह जुड़ी हैं, एक के बढ़ने पर दूसरी घट जाए या दूसरे के बढ़ने पर दूसरे घटने पर पहली राशि दूसरी राशि बढ़ जाए, तो हम समझेंगे कि राशियाँ क्या है? व्युत्क्रम अनुपात है। तो ये राशियाँ व्युत्क्रम अनुपात में कहलाती हैं। इसको हम व्युत्क्रम अनुपात कहते हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा? व्युत्क्रम अनुपात। ये राशियाँ व्युत्क्रम अनुपात में कहलाएंगी। उसका हम दो एग्जाम्पलों से आपको समझाएंगे, और आपको ये फिनोमेना बहुत अच्छे समझना है क्योंकि ये बहुत सारे सवाल जो कार्य के सवाल और समय के सवाल हैं और बल्ब के सवाल आते हैं, नल के प्रश्न के सवाल हैं या मजदूरों के प्रश्न वाले सवाल हैं, इन सब सवालों में आपको कार्य और उसकी पद्धति देखना है, कार्य और उसकी प्रकृति को देखना है। दो राशि कैसे रिलेट है उसको समझना है। यहाँ समझेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं करूँ, पहला एग्जाम्पल आपके लिए है, यदि किसी कार्य को संपन्न करने में कोई कार्यापन करना चाहते हैं, मकान बनाने का काम है, किसी सामान को बनाने का काम है, कारपेंटर यदि लग के किसी लकड़ी के सामान को पूरा कर रहे हैं, या कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, उसमें 3 आदमी 4 आदमी 5 आदमी लग रहे हैं, 8 दिन 10 दिन 11 दिन लग रहा है, कोई भी दिन लग रहे हैं, समय दिन वाला एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यदि किसी कार्य को संपन्न करने में ए व्यक्ति को सी समय लगता है, ध्यान देंगे यहाँ पर, है ना, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी की, इसलिए मैं ए बी सी डी से ही आपको लेट कर रहा हूँ। और इसी को आपको ध्यान रखना है कि ए व्यक्ति सी समय लेता है और बी व्यक्ति यहाँ पर डी समय लेता है। माने ए व्यक्ति मतलब समझ लीजिए 10 व्यक्ति ले रहे हैं यहाँ पर, और ये कितना दिन लगा रहे हैं? मान लो 5 दिन लगा रहे हैं, और यहाँ पर 15 व्यक्ति हो गए यहाँ पर, तो यहाँ पर डी समय लगा रहे हैं। अब चूंकि आप यहाँ स्पष्ट आपको हो जाएगा जो आपको फिनोमेना समझना है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या और लगने वाला समय ये किस अनुपात में है? ये एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपात में है। आप आसानी से समझते हैं, बस सिंपल लॉजिक समझते हैं कि जब व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, 10 व्यक्ति मिलकर किसी काम को यदि 10 दिन में कर रहे हैं और 20 व्यक्ति बढ़ा दी जाएँ, यदि 20 कर दिए व्यक्ति, तो वो काम जो 10 दिन लग रहा था वो जल्दी हो जाएगा। किसी मकान को बनने हमारे पास जो मजदूर हैं उनकी संख्या बढ़ा दी जाए, कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी जाए, तो कार्य तेजी से संपन्न हो जाता है, कम समय लेकर संपन्न हो जाता है। यहाँ पर मजदूरों की संख्या बढ़ रही है और कार्य का समय क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको वो जो सवाल दिया रहेगा उसमें आपको प्रकृति पहचानना है कि जिन दो राशियों के बीच समानुपात की बात की जा रही है उनके बीच क्या रिलेशन है। तो यहाँ ए व्यक्ति सी समय लेता है, बी व्यक्ति डी समय ले रहा है, तो व्यक्तियों की संख्या और लगने वाला समय अनुपात क्या आएगा? ए अनुपात बी बराबर होगा डी अनुपात सी के, ना कि सी अनुपात डी के। ए अनुपात बी बराबर होगा डी अनुपात सी, उल्टा यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, या ए अनुपात बी समानुपात होगा डी अनुपात सी के। मतलब आपको ये ध्यान रखना है इसी स्थिति में कि आप जो यहाँ पर ले रहे हैं ए और बी और सी और डी, ये पहली वाली स्थिति है कि ए व्यक्ति कितना ले रहे हैं? सी समय। पहली स्थिति आप हमें से एक लाइन में लिखेंगे और दूसरी स्थिति दूसरी लाइन में लिखेंगे। बी व्यक्ति डी समय में लेते हैं, पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि बटे हमेशा क्या आएगा? अंश से हर में। तो आपको ये निशान ध्यान रखना, ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि ये आपका रहेगा ए बटे बी रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी बटे सी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना हमेशा। व्युत्क्रम अनुपात में, और मैं आपको लेट करूँगा समानुपात से भी, दोनों स्थिति में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जब दो राशियों की प्रकृति आप पहचान लेंगे और वहाँ व्युत्क्रम अनुपात होगा तो आप तथ्यों को वैसे ही लिखेंगे। ये पहली स्थिति है और ये दूसरी स्थिति है, लेकिन दोनों स्थितियों में संबंध कैसा रहेगा? ए बट्टे बी बराबर क्या होगा? डी बट्टे सी, ना कि सी बट्टे डी नहीं, डी बट्टे सी होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि ए अनुपात बी और डी अनुपात सी, ए अनुपात बी समानुपात डी अनुपात सी, या ए बट्टे बी बराबर डी बट्टे सी होगा। ये आपका क्या होगा? व्युत्क्रम अनुपात। यही आपको फंडामेंटली समझना है कि जब दो राशियों की प्रकृति व्युत्क्रम अनुपात में हो, आपको लिखना तो एक लाइन में है, ये पहली स्थिति रहेगी और ये दूसरी स्थिति रहेगी, लेकिन यहाँ पर ए बट्टे बी बराबर क्या होगा? डी बट्टे सी, सी बट्टे डी मत करना, डी बट्टे सी होगा। अब इसी एग्जाम्पल में आपको दूसरे उसमें समझाता हूँ। ये व्युत्क्रम अनुपात है, इस एग्जाम्पल को आपने समझा। आप दूसरे एग्जाम देखिए समानुपात, क्योंकि व्युत्क्रम अनुपात को समानुपात से जोड़े बिना आप नहीं समझ सकते, इसलिए आपको समानुपात का समझा रहा हूँ। ये सवाल आप बना चुके हैं, समझेंगे। यदि किसी राशि, या रुपया लिख दिया मैं, किसी राशि में कोई वस्तु खरीदी जाती है, वो संख्या है, जैसे 40 रुपये में आप 4 पेन खरीद रहे हैं, 10 रुपये का एक पड़ा आपको, तो अब किसी राशि में कोई वस्तु खरीदी जाती है,
मैंने यहाँ लिखा है ए रुपये में सी वस्तुएं। देखिए आप ए और सी रिलेट किया मैंने, और यहाँ बी को डी से रिलेट करूँगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस किस चीज़ में है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी में। आप देखिए ए रुपये में सी वस्तुएं संख्या लिखा है, संख्या आती हैं, और बी रुपये में डी वस्तुएं आती हैं। बहुत निश्चित है यहाँ पर, और वैसे फिनोमेना समझ जाएंगे कि यदि 50 रुपये में 5 पेन आ रहे हैं तो 100 रुपये में कितने पेन आएंगे, 10 पेन आएंगे। जैसे जैसे आप रुपये बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे पेन की संख्या बढ़ती जाएगी। तो यहाँ आपको समझना है, चूंकि रुपये और वस्तु की संख्या, यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, रुपये और वस्तु की संख्या, ये रुपये है और वस्तु, इन दोनों की संख्या क्या है, समानुपाती है। इनकी संख्या क्या है, समानुपाती है, क्योंकि ये बहुत कॉमन फिनोमेना। आपको सवालों की प्रकृति समझना है कि जिन दो राशियों को समान अनुपात में रखा जा रहा है वो उनकी प्रकृति क्या है, वो समान अनुपात में है या व्युत्क्रम अनुपात में है, तब उनके भी रिलेशन करके हम उसमें से अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। 4 में से कोई भी अज्ञात राशियों के समान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ स्पष्ट है कि आप कॉमन सेंस समझ जाएंगे, जैसे जैसे हम रुपये बढ़ाते जाएंगे वस्तु संख्या बढ़ती जाएगी। यदि 100 रुपये में 1 बाल्टी आती है तो 200 रुपये में 2 बाल्टी आएगी, 300 रुपये में 3 बाल्टी आएगी, 500 रुपये में 5 बाल्टी आएगी। जैसे जैसे रुपये बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे बाल्टियों की संख्या बढ़ रही है। जबकि यहाँ क्या हो रहा था, जैसे जैसे मजदूरों की संख्या बढ़ रही थी वैसे काम करने के समय कम होते जाता है। यहाँ हम रुपया बढ़ाते जा रहे हैं तो वस्तुओं की संख्या भी साथ साथ बढ़ती जाएगी, अब ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। इसीलिए यहाँ पर ए अनुपात बी बराबर क्या होगा, सी अनुपात डी होगा। अब दोनों डिफरेंस देखिए, ए अनुपात बी बराबर डी अनुपात सी लिखा मैंने यहाँ पर, यहाँ ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी लिखा, ये होगा आपका। और या ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी होगा, या ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी होगा। ये 2 पॉइंट का समझ लीजिए। यहाँ पर आपका करना ए और बी, यहाँ पर आप वही लिखेंगे जो आपने पहले लिखा था। ट्रिक को समझिए, हमेशा मान सो हर में लेंगे। पहला वाला जो आपकी राशि रहेगी ये पहली स्थिति है, ये पहली स्थिति है और ये दूसरी स्थिति है। और यहाँ पर मैंने ए बट्टे बी ही लिया, अंश बट्टे हर। लेकिन यहाँ पर जब हम करेंगे तो यहाँ भी हम क्या लेंगे, अंश बट्टे हर ही लेंगे। माना तीर दोनों तरफ कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, मतलब ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी ही रहेगा। जबकि यहाँ पर ए बट्टे बी बराबर क्या हो जाएगा, डी बट्टे सी हो जाएगा। ये व्युत्क्रम अनुपात और समानुपात में मूलभूत अंतर है कि आप स्थितियों को एक जैसा लिखें। हमेशा आपका 2 स्थितियाँ ही रहेंगी, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति। लिखना वैसा ही है, एक लाइन में लिखना है। पहली स्थिति पहले लिखेंगे, दूसरी स्थिति दूसरी बार लिखेंगे। यहाँ भी पहली स्थिति पहली बार लिखेंगे, दूसरी दूसरी बार लिखेंगे। लेकिन उनमें क्या संबंध उसको समझकर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये हमेशा नीचे रहेगा, ये हमेशा ए बट्टे बी यानी अंश बट्टे हर रहेगा, यहाँ भी हमेशा नीचे रहेगा। लेकिन व्युत्क्रम अनुपात में ये आपका क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, मतलब डी बट्टे सी हो जाएगा। और समान अनुपात की राशि होने पर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नीचे ही रहेगा, मतलब ए बट्टे बी और सी बट्टे डी रहेगा। ये पार्ट आपको बहुत आसानी समझना है। ये यदि इसको आप समझ जाएंगे यहाँ पर तो व्युत्क्रम अनुपात और समानुपात आपको बहुत आसानी से स्पष्ट होगा। आइए हम इसको आपको 2 एग्जाम्पल से भी मैं क्लियर करता हूँ इसको। तो व्युत्क्रम अनुपात को समझने के लिए हम 2 प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। ये दोनों प्रश्न एक व्युत्क्रम अनुपात पे है और एक समानुपात पे है। इसको बहुत आप ध्यान से समझिए, क्योंकि ये इतना बड़ा फिनोमेना है जिसको समझने में बहुत समय लग जाता है, पर इतनी आसानी से आपको यहाँ क्लियर करूँगा कि आप इसमें एक मास्टरी हासिल कर लेंगे। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उदाहरण नंबर 3। 12 मजदूर एक दीवार को 9 दिन में प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके बना सकते हैं, ठीक है। और उसी दीवार को 24 मजदूर 6 घंटे में कार्य करके कितने दिन में बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए राशि आपकी 12 है, एक 9 दिन है और दूसरा प्रतिदिन 8 घंटे है। ये 12, 9 और 8 ये पहले कथन की या पहली स्थिति की राशियाँ हैं। और दूसरे में उसी दीवार को 24 मजदूर 6 घंटे, 24 मजदूर 2 राशियाँ दिख रही हैं, वहाँ पर कितनी 3, यहाँ भी 3 होना चाहिए। 24 मजदूर 6 घंटे कर कितने दिन मतलब हम यहाँ प्रश्न मानेंगे कि माना x दिन में बना सकते हैं, मतलब हमारा कितने दिन क्या होगा, तीसरी राशि हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा x, मतलब 12, 9 और 8। पहले कथन में या पहली स्थिति में 3 राशियां हैं, तो दूसरे में 24, 6 और x 3 राशियां हैं। अब हम जानते हैं यहाँ के a अनुपात b, यहाँ जो हम बराबर करते हैं a अनुपात b बराबर c अनुपात d, तो पहले कथन में या पहली स्थिति में हमारे पास केवल 2 राशियाँ ही होनी चाहिए, a अनुपात b ही होना चाहिए। और दूसरी स्थिति में हमारे पास c अनुपात d, दैट मीन्स हमारे पास केवल 2 राशियाँ होनी चाहिए या 2 अंक होने चाहिए जिसके बीच हम अनुपात दिखाएं। अब दोनों यदि बराबर हैं तो किस क्रम में है, a अनुपात b में है बराबर c अनुपात d है, या a अनुपात b बराबर d अनुपात c है। यही हमारा तय करता है कि हम उसको a अनुपात b बराबर c अनुपात d लिखें, a अनुपात b बराबर d अनुपात c लिखें, cd लिखें या dc लिखें। a अनुपात b तो समझ जाओ कहाँ रहेगा, सामने ही रहेगा। पहले वाला पार्ट हमेशा क्या रहेगा, a अनुपात b ही रहेगा। CD या DC हमको कैसे लिखना है वो हमारा कहलाता है। यदि हम D और C लिख रहे हैं पहले तीसरे और चौथे क्रम में, इसका मतलब व्युत्क्रम अनुपात है, और C और D लिख रहे हैं इसका मतलब वो समानुपात है। लिखने का क्रम हमेशा कथन हमारे क्या रहेंगे, एक लाइन में रहेंगे क्रम से। आप इस कथन क्या समझिए कि यहाँ मैंने प्रारंभ किया 12 मजदूर, बहुत डिटेल लिखते हो, आपको डैश से कनेक्ट करना है, किसको, तथ्यों के फैक्ट को अपन कनेक्ट कर रहे हैं। 12 मजदूर 9 दिन 8 घंटे, 12 मजदूर 9 दिन 8 घंटे, अभी 3 राशियाँ हैं।
अब पहले में हमको केवल कितनी राशि बनाना है, 2 राशियाँ ए और बी। आप चयन कर रहे हैं किसका, ए और बी का। तो 12 मजदूर 9 दिन और 8 घंटे मैंने मिला दिया, क्योंकि यदि एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा तो 9 दिन में 9 गुणित 8 में 9 72 घंटे होगा। तो मैंने 9 दिन और 8 घंटे को मिलाकर एक राशि बना दी। क्या किया मैंने, 12 मजदूर हो गया यहाँ पर, 9 गुणित 8 घंटे हो गया, और यही 12 मजदूर क्या हो गया, 72 घंटे हो गया। अब देखिए ये 12 मजदूरों 12 किसका काम करेगा, ए का काम करेगा, और 72 किसका काम करेगा, बी का काम करेगा। ये आपको पार्टियाँ समझना है, डी अनुपात बी और सी अनुपात डी में आपको समझना है। तो ये 12 आपका जो यहाँ पर आया है, ये जो 12 है ये आपका एक्चुअली ए का काम कर रहा है, और ये 72 जो आपका ये बी का काम कर रहा है। ए और बी आपको प्राप्त हो गए। अब देखिए यहाँ पर दूसरा कथन हम आएंगे, दूसरी स्थिति। सदैव अनुपात संवाद के कार्य समय और निम्न वाले सवालों में, मजदूर के सवालों में आपको 2 स्थितियाँ रहेंगी। दूसरी स्थिति क्या रहेगी, 24 मजदूर और हमने माना एक्स दिन। कितने दिन मतलब एक्स दिन, तो एक्स दिन और कितने घंटे, 6 घंटे। तो हमने यहाँ क्या किया, 24 मजदूर एक्स गुणित 6 घंटे, जो दिन है उसको घंटे से गुणा कर दिया, एक्स गुणित 6। तो क्या आ गया यहाँ पर, 24 मजदूर कितना हो गया, 6x घंटे। एक्स गुणित 6 मतलब 6x। अब देखिए ये एक राशि है और ये एक राशि है, दैट मीन्स ये केवल 2 राशियाँ वहाँ दिखनी चाहिए, किसमें, सी और डी में। तो आपने क्या प्राप्त कर लिया, आपने सी प्राप्त कर लिया। ये 24 मजदूर है, ये जो 24 मजदूर यहाँ पर है, ये आपका क्या एक्चुअली सी का काम कर रहा है, और ये 6x जो आपका है ये किसका काम कर रहा है, डी का काम कर रहा है। आपने ए प्राप्त कर लिया, बी प्राप्त कर लिया, सी और डी प्राप्त कर लिया। दैट मीन्स ए बी सी डी आ गए, जिसमें से आपका ये जो डी है ये क्या है, 6x है। इसमें कोई एक अज्ञात राशि है, x है, इसको हमको प्राप्त करना है। बात अब यहाँ पर चयन करने की जाएगी कि आपने 2 चीज़ें जानी है, व्युत्क्रमानुपात और समानुपात। तो क्या ये राशियाँ व्युत्क्रमानुपात में है कि समानुपात में, इसी पे तय होगा कि हम किस तरह से तीर के साथ लगाएंगे, कैसे इसको हल करेंगे। क्योंकि ये हमेशा अंश बटे हर ही रहेगा, यानी तीर हमेशा सीधा रहेगा। ये आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमेशा क्या रहेगा, यही रहेगा। इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, यही रहेगा, पहली राशि और बटे दूसरी राशि ही रहेगी। चूंकि मजदूर और कार्य का हम संबंध जानते हैं, व्युत्क्रमानुपात संबंध है। मजदूर बढ़ाने पर कार्य का समय घटता है, इसलिए निश्चित है कि व्युत्क्रमानुपात है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम यहाँ पर इसको मार्क किए हैं, जिसको ये माने हैं 12 को और हमने 24 को। तो 12 अनुपात 24, 12 बटे 24 है ना, 12 अनुपात 24, ये बराबर किसके होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने उल्टा मार्क किया है, यहाँ मैंने क्या किया है, उल्टा मार्क किया है। ये उल्टा जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6x अनुपात क्या हो जाएगा, 72, माने 6x अनुपात 72 होगा। ये लाइन आपको समझना है। पहला वाला 12 बटे 24, 12 बटे 24 बराबर 6x गुणित 72 होगा। आप 72 बटे 6x नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 6x बटे 72 करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, 12 अनुपात 24 बराबर 6x अनुपात 72, या 12 बटे 24 बराबर 6x बटे 72। बहुत सिंपल है, छठी साथी के लेवल आप इसको बना चुके हैं। x का पक्षांतर कर देंगे, ये x वहीं रहने देंगे, 6 और 72 पक्षांतर कर देंगे। इसको सिंपल गणित से मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो x बराबर आपको क्या मिलेगा, 6 दिन मिलेगा। माना 6 दिन हमको लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। आपका आंसर हो गया। अब इसी सवाल का आप देखिए, हम मैं दूसरे पार्ट में समझाता हूँ, जहाँ हम समानुपात इसे देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आ गया, यदि 10 बल्बों को 60 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाने में 80 रुपये व्यय होता है, और कितने बल्ब, तो कितने बल्ब 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाने में 40 रुपये विद्युत व्यय होगा। यहाँ भी 2 स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति में आप जाइए, 10 बल्ब 60 दिन 4 घंटे और 80 रुपये। कितनी राशियाँ वहाँ देखिए, एक है 10, एक है 60, एक है 4 और एक 80। कितनी राशियाँ होंगी, 4 राशियाँ होंगी। लेकिन हमको बनाना कितना है, केवल 2 राशियाँ, ए और बी। जबकि पहले कथन में हमको कितनी राशियाँ मिल रही हैं, 10, 60, 4 और 80, 4 राशियाँ मिल रही हैं, 4 अंक मिल रहे हैं, 4 अंक हमको प्राप्त हो रहे हैं, राशियाँ प्राप्त हो रही हैं, या अंकिक मान हमको प्राप्त हो रहे हैं। अंकिक मानों को 2 में ही कैसे बदलें, यही आपको ठीक सीखना है कि हम इनको कैसे बदलें। क्योंकि यहाँ पर कितना विद्युत व्यय आएगा, विद्युत व्यय से ही अपन तुलना कर रहे हैं। दूसरे बारे में कितनी राशि देखिए, कितने बल्ब जलाने, कितने बल्ब 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 40 व्यय आएगा। 16 और 3 और 40, मतलब यहाँ चौथी राशि नहीं है। चौथी राशि क्या होगी, कितने बल्ब क्या मानेंगे हम, x बल्ब मानेंगे। अब विद्युत व्यय से बात थी, इसलिए मैं विद्युत व्यय से शुरू कर रहा हूँ। हमारा पहला कथन लाइन से चलेगा। आप देखिए यहाँ पर, इसमें कितनी राशियाँ थी, पहले कथन में 3 राशियाँ, अब कितनी राशियाँ हो गई, 4 राशियाँ हो गई। लेकिन हम इन 4 राशियों को ही 2 राशियों में बदलेंगे। देखिए 80 रुपये व्यय, 10 बल्ब कनेक्ट हुआ किससे, 60 दिन से। 60 दिन किससे कनेक्ट हुआ, 4 घंटे। दैट मीन्स 80 रुपये व्यय कब आता है, 10 बल्ब 60 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाने पर। ठीक है, 1, 2, 3 और 4 राशियाँ दिख रही हैं। आप ध्यान से देखेंगे इसको, 80 रुपये, 10 बल्ब, दिन और घंटे को आप हमेशा घंटे बदल लेंगे। दिन और घंटे को सदैव बदलना है तो किसमें बदलेंगे, हमेशा घंटे बदलेंगे। 60 गुणित 4 घंटे हो गया, ये एक राशि बन गई। फिर मैंने क्या किया, 80 रुपये किसमें कर दिया, 10 गुणित, यदि 4 घंटे तक ही जल रहे हैं, एक दिन में एक बल्ब जल रहा है तो 10 बल्ब क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो 10 बल्ब क्या हो जाएगा, 80 रुपये 10 गुणित
10 गुणित 60 गुणित 4 घंटे, ये एक पूरी एक राशि बन गई। 10 गुणित 60 गुणित 4 ये पूरी एक राशि बन गई। मैंने इसको हल नहीं किया है क्योंकि इसको काटना पड़ेगा और अपन इसको हल पुनः बटे में जब लिखेंगे तो काटेंगे। ये आपका पहला समीकरण बना। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये आपका क्या बन गया, ये आपका एक्चुअली डी बन गया। ये आपका क्या बन गया है, डी, ये आपका डी बना है। अब आपको सी प्राप्त करना है। सॉरी, यहाँ पर ये क्या है, ये ए है आपका, क्या है ये ए है। पहले दूसरे सवाल में ये क्या है, ए है। और ये पूरी की पूरी राशि आपकी जो यहाँ पर है, ये पूरी राशि आपकी इसका काम कर रही है, बी का काम कर रही है। ये पूरा बी का काम, आपने ए अनुपात बी या ए और बी प्राप्त कर लिया। अब दूसरे कथन में जाते हैं। 40 रुपये व्यय पे कितने बल्ब लगेंगे, हमने नहीं मान लिया कि एक्स बल्ब। 40 रुपये एक्स बल्ब 16 दिन तक जलेंगे 3 घंटे, मतलब 1, 2, 3 और 4 राशियाँ हैं। 40 रुपये व्यय को हमने वैसे ही रखा, एक राशि स्थिर रहेगी। इन राशियों को हम बदलेंगे किसमें, एक अंक के मान में। 40 रुपये एक्स बल्ब 16 दिन और 3 घंटे का बदल लिया घंटे में, दिन और घंटे में से घंटे बदल लिया करेंगे आप। 16 गुणित 3 माने 16 3 48 घंटे हो, हमने काटा नहीं है, लिखा नहीं है यहाँ पर। 16 गुणित 3 घंटे, इसका मतलब 40 रुपये व्यय इतने बल्ब इसमें गुणा हो जाएगा और घंटे में चल जाएगा। एक्स गुणित 16 गुणित 3 घंटे, टोटल कितना हो जाएगा, एक्स गुणित 16 गुणित 3। ये आपकी एक राशि बन गई। ये पूरी पूरी क्या है, एक राशि है। 16 3 48 करेंगे तो 48 गुणित एक्स कितना होगा, 48 एक्स हो जाएगा, लेकिन मैंने इसको काटा नहीं है। ये आपका हो गया। अब पार्ट आपका आ गया कि 40 रुपये के लिए आपने कर लिया यहाँ पर, 40 रुपये की राशि आ गई। ये ए था, वो बी था, ये आपका क्या काम करेगा, सी का। ये पूरा पार्ट आपका क्या काम करेगा यहाँ पर, ये इसका काम करेगा डी का। ए बी और सी डी आपने तय कर लिया प्रश्न में क्या है। अब आपको ये डिसाइड करना है दूसरे स्टेप में कि जो राशियां हमारी हैं, ये जो हमारा कथन है वो हमारा समानुपात में है कि व्युत्क्रमानुपात में। ये प्रश्न व्युत्क्रमानुपात में था और ये किसमें है, समानुपात में। क्यों, जैसे यदि बल्बों की संख्या बढ़ती है या दिनों की संख्या बढ़ती है, उस स्थिति में हमेशा विद्युत व्यय बढ़ेगा। और यदि आप बल्बों की संख्या घटाएंगे और दिन की संख्या कम करेंगे या घंटों की संख्या कम करेंगे तो विद्युत व्यय कम आएगा। ज़्यादा बल्ब जलाएंगे ज़्यादा खर्च आएगा, कम बल्ब जलाएंगे कम खर्च आएगा। मतलब बढ़ने पर बढ़ता है, घटने पर घटता है, मतलब समानुपात में। ये राशियाँ क्या है, समानुपात में। इसका मतलब हुआ ये जो आपका है 80 और आपका जो 40 है, इसको हम क्या लिखेंगे, 80 अनुपात 40। ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा 10 गुणित 60 गुणित 4 और अनुपात x गुणित 16 गुणित 3। ये हमने तीर के निशान देखी, ये मैंने लिया ये वाला पार्ट। ये हमेशा ऊपर से नीचे रहेगा और ये भी कहाँ से आ जाएगा, ये भी रहेगा आपको ऊपर से नीचे की ओर ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है पार्ट अपना देखिए ये समानुपात में है। तो 80 और 40, तो 80 अनुपात 40 बराबर होगा 10 गुणित 60 गुणित 4, एक राशि है, अनुपात x गुणित 16 गुणित 3 हो जाएगा यहाँ पर। और 80 बटे 40 बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणित 60 गुणित 4 और बटे x गुणित 16 गुणित 3 हो जाएगा। मैंने यहाँ पर ये बटे में राशियाँ आती हैं इसलिए इसको काटा नहीं था। यदि आप राशि से लिखे रहेंगे तो आपको बार बार हल नहीं करना पड़ेगा और राशियाँ आसानी से कटेंगी। आप यहाँ 4 से 16 को काट सकते हैं और 3 से 60 को काट सकते हैं। 5 और 5 आपका आएगा 5 गुणित 5 और हल करने पर आपका आएगा x बराबर 25 बल्ब आएगा। ये आपके यहाँ पर कितने बजे जाना पड़ेगा, 25 बल्ब। तो मुख्यतः आपको 2 स्टेप समझना है। पहला स्टेप क्या समझना है, क्या सदैव राशि जितनी भी रहे उसमें कितने भी क्रम हों, पहली स्थिति 2 स्थिति रहेंगी, उसमें आपको पहली स्थिति में सदैव जो राशियाँ हैं एक क्रम से लिखिए, उनको 2 ही राशियों में बदलिए, ए और बी में। दूसरी स्थिति लिखिए, दूसरी स्थिति उसी क्रम में लिखिए जिस क्रम में पहली स्थिति लिखा है। और जहाँ पर भी आपको एक्स चाहिए, यदि एक्स बल्ब चाहिए, बल्ब दिया होता तो दिन को हम एक्स मान लेते, यदि बल्ब और दिन पूरा दिया होता तो हम घंटे को x मान लेते। तो जहाँ भी आपको x डालना है वहाँ पर ही x डालेंगे, लेकिन ये क्रम और ये क्रम सदैव एक जैसा होना चाहिए। अब उसके बाद दूसरा स्टेप आपको क्या करना है कि आपको तय करना है कि व्युत्क्रमानुपात है कि समानुपात। यदि व्युत्क्रमानुपात है तो ये इस तरह का होगा, ये नीचे जाएगा और ये एरो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। पर समानुपात है तो ये भी नीचे जाएगा और ये भी नीचे जाएगा। दैट मीन जो राशियाँ प्राप्ति है वो बटे में इसी क्रम आएंगे, अंश बटे हर, अंश बटे हर। और इसको यदि आपने सही जमा लिया तो काटने के बाद आपका सही आंसर आएगा। यदि आपने गलत कर दिया तो काटने को कोई संख्या तो आ तो सकती है, लेकिन आंसर आपका क्या गलत हो जाएगा। आशा है कि आप मेरे वीडियो चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, इसको दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट्स में लिखिए कि आप इसमें और क्या सुधार चाहते हैं। मैं सारे सीजी बोर्ड के सारे जो 9वीं 10वीं के अध्याय हैं सभी पर वीडियोस बनाते जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसका लाभ उठाएं और इस वीडियो चैनल को अपने दोस्तों को बांटें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक्स।